कि सीता पर उंगली उठी और श्री राम ने देखा कर्म नहीं और कांटों पर नंगे पांव चली फिर भी छोड़ा और बंबई वाले कह रहे हैं चाहर साहब कि सागर से भी छोड़ के आजा सात समंदर छोड़ के आजा तुझे प्रेम नगर ले जाऊंगी रहूंगी मैं नजरों के सामने फिर भी नजर ना आऊंगी। गीत को बड़ी गौर से सुनिएगा। बात तो समय की है जिस समय अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हो गई और उस यज्ञ में माता जानकी की जरूरत पड़ी भैया। लेकिन माता जानकी उस समय अवधपुरी नगरी में नहीं एक वनवास काट रही है। भगवान राम ने हनुमान जी को माता जानकी के पास भेजा। हनुमान जी इस प्रस्ताव को लेकर के माता जानकी के पास पहुंचे और ये 200 रुपए का सम्मान मेरे बड़े भाई गुप्तदान और भली करेंगे शंकर भगवान और ये 51 रुपए का सम्मान राजेश भैया जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करोगी। आज जब इस प्रस्ताव को माता जानकी ने सुना तो जानकी माता ने कहा सुनिए हनुमान आपकी बात का हम मान रखते हैं लेकिन उस अवधपुरी नगरी में वापस नहीं जाएंगे। और चाहर साहब कहा भैया कैसे कैसे है और दोष लगा जिस अवध में मुझ पर दोष लगा जिस अवध में मुझ पर मैं ना उस अवध में जाऊंगी और है दोष लगा जिस अवध में मुझ पर मैं ना उस अवध में जाऊंगी। और धरती में से निकल के आई मैं तो धरती बीच समाऊंगी धरती बीच समाऊंगी। याद है और कहा है मान के पति को मैया ने कहा हनुमान है मान के पति
बदले में हाय बदले में अपने दामन पर ये बदनामी ली है। फिर भी सुनिए, अरे फिर भी याद रखोगे मुझको। 51 रुपए भैया दे रहे, बार बार धन्यवाद। कहा हो फिर भी याद रखोगे मुझको, मैं सातों वचन निभाऊंगी। और धरती में से, इस धरती में से निकल के आई मैं तो धरती बीच समाऊंगी, धरती बीच समाऊंगी। और गीत की अंतिम लाइन, क्योंकि समय हो गया और समय सबके लिए समान है। मैया जानकी ने कहा वो मेरे पति थे, लेकिन मैंने भगवान का दर्जा हमेशा दिया उनको। और सुनिए क्या साथ दिया मैंने, याद है भैया हो, साथ दिया मैंने हर सुख दुख में, साथ कभी ना छोड़ा। और अरे एक धोबी के, एक धोबी के, एक धोबी के कहने से तुमने मुझसे नाता तोड़ा। एक धोबी के कहने से तुमने मुझसे नाता तोड़ा। और फिर भी याद रखोगे मुझको, फिर भी याद रखोगे मुझको, सातों वचन निभाऊंगी। इस धरती में से, इस धरती में से और मैं निकल के आई, और मैं तो धरती बीच समा